ग्लूकोमा के बारे में हम जानकारी आपसे लेने वाले हैं कि आखिर ये होती क्या है, कैसे लोग समझे कि अब उन्हें ग्लूकोमा हो गई है, क्या-क्या समस्याएं होती हैं उनके साथ और उसका इलाज क्या है? देखिए, ग्लूकोमा आँखों की वैसी बीमारियों में से है जिससे अगर रोशनी जाती है तो वो लौट के नहीं आती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है। और दूसरा, ये बहुत सिम्टम भी आँखों में 90% केस में सिम्टम नहीं देता है और रोशनी बहुत धीरे धीरे जाती है कि कोई मरीज को पता भी नहीं चलता है रोशनी कब जा रही है, और जब तक मरीज को मालूम चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन या रोशनी चोर कहलाता है। इतनी धीरे रोशनी चुराता है कि लोग को पता भी नहीं चलता है। इसलिए एक गंभीर बीमारी है, इसे गंभीरता से लिया जाए। और ऐसी बीमारियों में जागरूकता ही बचाव है, या अगर हो जाए तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो ताकि रोशनी जाने से हम रोक सकें, क्योंकि रोशनी जो चली जाएगी वो लौट के नहीं आएगी। इसलिए इस बीमारी से जागरूक होना हर व्यक्ति को रहना। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जागरूक तो होना है। तो जागरूक कैसे रहा जाए? तो जागरूक है कि अगर आप में रिस्क फैक्टर है तो नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा की जांच करा ले। उन्हें कह दें कि हमें रिस्क फैक्टर है, हमें जांच कर दीजिए कि ग्लूकोमा है कि नहीं। होने पर उचित उपचार होगा, और नहीं अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रोशनी जाने का, अंधत्व का खतरा होता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है? आप अगर डायबिटिक हैं तो रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत तो दिखा लें। अगर हेरिडिटरी, अगर आपके परिवार में किन्हीं को ग्लूकोमा है तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको आंखों में चोट लगा हो, या आप किसी कारण से लंबे दिन तक स्टेरॉयड का सेवन किए हों, तो ये सब चीज़ें, या 40 साल के बाद हों और आपका समय समय पर चश्मा बदलता जा रहा हो, तो ये सब रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप किसी एक रिस्क फैक्टर में रहते हैं तो इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि कोई तकलीफ ना हो तो भी नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा की बात बोलकर उनसे उचित जांच करा लें। क्योंकि ग्लूकोमा के नए नए काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ चुके हैं। उन गैजेट में ग्लूकोमा काफ़ी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकता है, ताकि आपको भविष्य में अंधत्व से बचाया जा सके। पहले ये बात नहीं थी। जब तक क्लिनिकली मरीज बोलेगा कि हम, लगेगा कि हमारा अगर कम दिख रहा है, तो तक में इतनी लेट हो जाएगी कि हम कुछ खास नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आपको ये आपको आके जांच करानी होगी। लेकिन ग्लूकोमा का सिम्टम क्या, लक्षण क्या है? 90% से ज़्यादा केस में ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए इसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है। 10% केस में ही जब एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वाली बात होती है, जो एकाएक प्रेशर बढ़ता है तो आंखों में दर्द, लाली, कलर्ड हेलोज, ये सब होती है। तो वो कलर्ड हेलोज, ये सब एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। ज़्यादातर ग्लूकोमा ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आपको अगर रिस्क फैक्टर है, आप नेत्र चिकित्सक के पास जाएं, ग्लूकोमा की जांच कराएं। वो नेत्र चिकित्सक प्रेशर लेगा आँख का। देखिए, 3 कंपोनेंट के कारण पहले शुरू में शक होता है। पहला तो उसका प्रेशर, आई का प्रेशर क्या है। दूसरा फंडस, आँख के फंडस में देखना होगा कप डिस्क रेशो क्या है। तीसरा विजुअल फील्ड लॉस, विजुअल फील्ड टेस्ट कराएं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से टेस्ट करा लें कि विजुअल फील्ड लॉस है कि नहीं। 3 कंप आजकल जो है ओसीटी, ये सब एक नए नए गैजेट आए हैं जो ग्लूकोमा को बहुत अर्ली स्टेज में हम जान लेते हैं। और ग्लूकोमा अगर हो भी गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल न्यूअर मेडिसिन, विज्ञान की प्रगति के बाद इतनी दवाइयाँ निकल गई हैं कि दवाइयाँ दी जाएंगी और आप नियंत्रण में रहेगा। जीवन भर आपको केवल दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, समय समय पर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जांच कराने होंगे, और ग्लूकोमा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ग्लूकोमा नियंत्रण में रहेगा। वैसे ही कुछ बिरले केस में जो व्यक्ति दवा नहीं लेता हो, या उनको मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी पे भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो, तो उन्हें ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है या लेज़र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप ग्लूकोमा से जागरूक होने की ज़रूरत है, ग्लूकोमा से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्लूकोमा जागरूकता है कि रोशनी एक बार जाए तो लौट के नहीं आती है। इसलिए आप ग्लूकोमा में नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा की जांच करा लें, सारे मशीन से जांच करा लें, और रेगुलर इंटरवल पर जांच कराएं कि ग्लूकोमा अगर हो भी जाए तो आपको कुछ बिगाड़ न सके।